hello, Assalamu alaikum. This is Ikra signing in to my YouTube channel. Welcome you all to Art Academy. So ये again एक उसी सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम क्राफ्टिंग सीख रहे हैं, जिसमें हम फ्लावर्स बनाना सीख रहे हैं. सो यहाँ पर मैंने बनाया है फॉमिक शीट का एक रेड कलर का फ्लावर, और उसके लिए मैंने सिंपल ये किया है कि एक लंबी सी स्ट्रिप ली है मैंने फॉमिक शीट की. उसको मैंने फ़ोल्ड करके फोर पार्ट्स में फ़ोल्ड करके मैंने उसको 1 इंच वन नहीं हाफ़ इंच का मैंने उसको कट कर लिया है, यानी कि हाफ़ इंच की मैंने उसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं डिस्टेंस के साथ. और फिर मैंने उन कट्स को शेप दी है, आप जैसे कि देख सकते हैं. पहले मैंने एक साइड से पूरी शीट को कट करके एक शेप दी जैसे हमने प्रीवियस फ्लावर में दी थी, और फिर मैंने दूसरी साइड पे कट करके उसको पॉइंटेड सी शेप दे दी. अब हमने अपनी आयरन गर्म करनी है और उसके ऊपर हमने सिंपली उसको रख के तो हल्का सा रब करना है, तो वो अंदर की तरफ बेंड हो जाएगा हीट के साथ. और यही चीज़ हमें चाहिए. इसी तरह हमने अपनी पूरी स्ट्रिप को कर लेना है. और ऐसी मैंने बेसिकली 2 स्ट्रिप्स ली थी. एक एक इसी साइज़ की जो साइज़ आपको नज़र आ रहा है, और एक मैंने इससे स्लाइटली बड़ा साइज़ लिया था. सो दैट अगर आपको फ्लावर थोड़ा और बड़ा करना है तो उसके लिए फिर आप एक और स्ट्रिप उसमें ऐड कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, एक छोटी स्ट्रिप है, एक उससे स्लाइटली बिगर है. अब हमने सिंपली कुछ भी नहीं करना. जिस तरफ को ये आयरन की वजह से फ़ोल्ड हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ फ़ोल्ड हुआ है, तो हमने बाहर की तरफ इसको ग्लू गन के साथ राउंड करते जाना है. यहाँ पर मैंने एक स्टेमन लिया है, आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर से आराम से मिल जाते हैं. मैंने वैसे एक ही यूज़ किया, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़्यादा भी यूज़ कर सकती थी. बहरहाल यहाँ पर हमने इसको ग्लू कर दिया है, और अब हमने सिंपली फ्लावर को राउंड करते जाना है, और फिर थोड़े से डिस्टेंस पे ग्लू लगानी है हॉट ग्लू गन से. फिर इसी तरह राउंड करते जाना है और फिर ग्लू लगानी है, और इसी तरह हमने अपना पूरा फ्लावर बना लेना है. मुझे याद है जब मैं ये काम सीख रही थी, तब मतलब सीखा तो कहीं से नहीं, ऑब्वियसली इसी तरह देख देख कर ही करती थी, कभी यूट्यूब से तो कभी कहीं से. बहरहाल द पॉइंट वाज कि तब मेरे पास हॉट ग्लू गन नहीं होती थी. तब आई यूज़ टू यूज़ UHU की जो ट्यूब में आती है ना ग्लू, वो वाली. और उसमें क्या होता था कि वो ड्राई होने में काफ़ी टाइम लेती है, तो मैं एक लगा के ग्लू, और फिर मैं उसको कितनी कितनी देर फ्लावर को मैं पकड़ के बैठी रहती थी कि ये ड्राई हो तो मैं उससे अगला करूँ. और मैं इतनी स्टूपिड ठीक है, ऑब्वियसली पैसे जमा कर कर ही लेती थी UHU भी, तो मैं एक ग्लू गन ही ले लेती. हालांकि मुझे पता था, बट स्टिल अब छोटे और ये मेरी काफ़ी पुरानी बात है, लाइक 10-15 साल पुरानी बात है. मैं बच्ची थी छोटी, तो ऑब्वियसली जब आप बच्चे होते हो तो इस तरह की ब्लंडर्स आप करते हो. तो मुझे अभी भी याद है कि अक्सर मैं फ़्लावर पकड़ के खाना खा रही होती थी, और अक्सर मैंने ग्लू लगाई हुई है जी, फ्लावर पकड़ा हुआ है. कभी कभी मैं वो जो कपड़े सुखाने वाला क्लिप होता था, वो मैं लगाती थी उसके ऊपर कि जी ये क्लिप लगा के, और ये सूख रहा है जी, सूख रहा है, फ्लावर सूख रहा है. तो खैर ये एक बड़ी फ़नी सी स्टोरी थी, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जब तक कि यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट होता है. सो ये इसी तरह से आपने इसको फ्लावर को कंप्लीट कर लेना है. और उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक सिंपली एक मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक स्क्वायर काटना था, उस स्क्वायर को चारों साइडों से कट करना था, और फिर उसको राउंड कर लेना था. उसी तरह से मैंने एक नीचे लीव्स के लिए एक पेटल बनाई है. सिंपली एक स्क्वायर बनाया था, उस स्क्वायर को मुझे फ़िल्म करना याद नहीं रहा, यानी कि वो मैं रिकॉर्डिंग मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो नहीं हुआ. और ये एक पेटल सा मैंने बनाया था नीचे के लिए. सिंपली एक स्क्वायर काट के और उसके चारों साइड्स राउंड कर दी, दैट्स इट. और मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, बस ये फ़िल्म करना मैं रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी. और सिंपली हमने इसको नीचे प्लेस कर देना है. अब आप ये फ्लावर किसी भी चीज़ के ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि आप कोई वॉल हैंगिंग्स बना रहे हैं, कोई मिरर डेकोरेट कर रहे हैं, मतलब होम डेकोरेशन की चीज़ों में ये फ्लावर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपने इसको एंजॉय किया हो, और अगर आपने कुछ सीखा हो, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.